अभी तुम्हारे बच्चे का नाम राम तो हो सकता है, लेकिन हरकतें किसके जैसी हैं? महाराज आपने तो बड़ी बात कही। शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी? एक बच्चा है, उस बच्चे के चारों तरफ घेरा बना करके 360 लोग बैठे हैं। 360 लोग उस बच्चे को अपने अपने एंगल से देख रहे हैं और एक ही बच्चे का चित्र बना रहे हैं। और एक ही बच्चे के चित्र को बनाते वक्त सबके चित्र अलग अलग बन रहे हैं। आपके बच्चे को आप जिस स्टाइल से देखते हैं, आगम ग्रंथ और सर्वज्ञ परमेष्ठी आपके बच्चे को एक अलग एंगल से देख रहे हैं। आपके बच्चे को देखने का सर्वज्ञ परमेष्ठी का जो एंगल था, उस एंगल को मैंने आपके सामने रखा। उसमें आपका बच्चा नहीं, उसमें आप भी शामिल हैं। आप भी ऐसे हो सकते हैं, आप जाति के आर्य हो सकते हैं लेकिन क्षेत्रज नहीं हो सकते, क्षेत्रज आर्य हो सकते हैं तो कर्मज नहीं हो सकते, कर्मज हो सकते हैं तो ज्ञान आचार्य नहीं हो सकते, या फिर आपका दर्शन अशुद्ध हो सकता है। अपने कुल की परंपराओं को वृद्धिंगत ना करके कई बार आदमी अलाव कूदने चला जाता है, जिसकी जहां तक आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं थी, आप वो भी करने लगते हैं। इन सब चीजों में बहुत विचार मंथन करिएगा। सर्वज्ञ की आंखों में आपका बच्चा कहां पर दोष युक्त है, सर्वज्ञ की आंखों में आप कहां पर दोष युक्त हैं, ये सर्वज्ञ ने एक सूत्र लिखा, आर्याम्लेक्षाश्च। फिर उसमें आर्य की परिभाषा लिखते हुए हम सब आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए संबोधन दिया। उस संबोधन को देकर के सर्वज्ञ परमेष्ठी ने कहा कि इस पर भी विचार मंथन करिए, नहीं तो इतनी संपत्ति मत कमाइए। आपके बच्चे का तो रूल है ही है, ईट ड्रिंक एंड मैरी। आप भी इसी रूल को अपनाइए कि मैं अपनी संपत्ति अपने हाथ के रहते दान देकर के जाऊंगा। मुझे अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है। गुरुवर कहते थे, बच्चे को धन संपन्न मत बनाइए, बच्चे को समर्थवान बनाइए। बच्चे को उतना दीजिए जितनी उसको आवश्यकता है। ओवर ईटिंग में तो उल्टी हो जाती है। बच्चे को उतना दीजिए जितना सामर्थ्य। बेटा तुमको इतना पढ़ाया ना, हम खरबपति हैं, तुमको सबसे बेहतरीन कॉलेज से तुमको MBA करा दिया, CA CFA करा दिया, इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एक मकान ले लो, एक ऑफिस ले लो, खुद कमाओ, अपनी जिंदगी खुद जियो। पापा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की अब तुम्हें क्या जरूरत? जब तुम साल का 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमा लेते हो, फिर पापा की संपत्ति की तुमको क्या जरूरत? और क्यों तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करें? फिर गुरु के पास जाकर के बोलेंगे, हमने 3 संतानें, 2 संतानें, 4 संतानें इस सृष्टि पर पैदा की थी, उन सबको सक्षम और समर्थ बना दिया है, लेकिन अब संपन्न बनाना उनका मेरा काम नहीं है। वो खुद पुरुषार्थ करेंगे और खुद संपन्न होते चले जाएंगे। मेरे पास संपत्ति का बहुभाग सुरक्षित रखा हुआ है, जिस धरती को मैं भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी भोग की शक्ति इतनी है नहीं और मेरी आयु कर्म भी अब इतना बचा नहीं। अब इस संपत्ति का उपयोग सबसे सुंदर क्या हो सकता है? जब ऐसा श्रावकों ने, जब ऐसा गृहस्थों ने बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर के पूछा, तब जब मैं बीना बारा पहली बार गया, वहां पर पता चला कि पूर्वजों ने मंदिर के नाम पर 120 एकड़ जमीन छोड़ करके गए हैं। मंदिर के नाम पर 120 एकड़ जमीन। फिर पूछा गुरुजी से कि 120 एकड़ जमीन का काय के लिए छोड़ के गए? वहां पे मंदिर बनाना नहीं था। बोले मंदिर बनाने के लिए नहीं, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए 120 एकड़ जमीन पूर्वजों ने दी। आप होते तो बेच बाच करके पैसा खड़ा कर लेते, लेकिन पूर्वज इतने दूरगामी, दूरदृष्टि वाले निकले, उन्होंने मंदिर के नाम पर प्रॉपर्टी दी। मरने से पहले मंदिर के नाम पर मकान लिख करके जाओ। जब तुम्हें लगे कि पूत तुम्हारा कपूत है, तो अपनी डीड में लिखो कि जिस मकान पर मैं रहता हूं, इस मकान का स्वामी मेरे मरने के बाद भगवान पार्श्वनाथ की संपत्ति कहलाएगी। ऐसी भी डीड लिखना सीखो। जब पता चले कि 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं और खाने वाला कोई है नहीं, मचाने वाले, लूटने वाले हजार हैं, हर रिश्तेदार की आंख गड़ी है, कक्का फूफा मरे हैं, तो फूफा मरे के बाद बुआ से हमें भी हिस्सा में 50 तोला सोना तो मिलेगा। पहले से डीड लिख के जाओ।
मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का मालिक भगवान पार्श्वनाथ की संपत्ति है, मैं इसको समर्पित करता हूँ। जब तक मैं रहा मेरे रहने के बाद मेरे मकान का प्रयोग धर्मशाला के रूप में, संत निवास के रूप में, अतिथि निवास के रूप में किया जाएगा तो मेरी आत्मा को वहां पर शांति मिलेगी। ऐसी भी वसीयत लिखनी होंगी। लोग लिख करके गए हैं, लोग लिख रहे हैं। महान जो गुरु हैं, पुण्यात्मा गुरु हैं, वो किसी जगह पर खड़े होकर के बोल दें इतनी संपत्ति तुम्हारी मंदिर के लिए चाहिए, तो उस महान पुण्यात्मा गुरु के नाम सुनकर के कभी कोई दान के लिए मना नहीं करता। आप लोग भी, कई लोग ऐसे हैं, दान मांगता हूं तो कभी मना नहीं करते। क्यों? उनका भी तो हक है। बच्चे को तो समर्थ बनाना था, बना दिया। अब भगवान का पोषण कौन करेगा? देवता तो आकर के करेंगे नहीं, करना तो आप ही लोगों को है। तो ये भी जब हम अपने अंदर धारणा बनाते हैं, इस धारणा का भी प्रभाव हमारे संतानों पर पड़ता है, तो संतति सही रूप से प्रवाहमान रहती है। आपके बच्चे कौन से आर्य में आते हैं, आप अपने बच्चे के नेचर पर कितना सिग्नेचर करते हैं, एक बार देखिएगा। आपके ऊपर भी आपके फैमिली मेंबर कैसा सिग्नेचर करते हैं। आप अपने परिवार में जाकर के पूछिएगा, क्या मेरे कर्म से, मेरी सोच से, मेरी क्रियाओं से, मेरे चरित्र से और मेरी जाति से मेरे फैमिली मेंबर संतुष्ट हैं कि नहीं? तो वहाँ पर भी आपको अगर असंतुष्टि दिख जाए तो उसमें भी सुधार करिएगा, क्योंकि पर्याय मिली है परिष्करण के लिए। जितना कर पाएँ, जितना समझ पाएँ, सौभाग्य है। फिर अगली पर्याय मिलेगी, कुछ और परिणाम होंगे, कुछ और गति होगी। अपनी खुद की 38 प्रकृतियों पर आप इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। 38 प्रकृतियां कौन कौन सी महाराज जी? अगली आने वाली अगली गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, वर्ण, रस, गंध, आनुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, उपघाता, तपोद्योतो, उच्छ्वास, व्यायो गति, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरा, देयश, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थ करत्वस्य। ये एक तत्वासूत्र का सूत्र है, जैन शासन का सूत्र है। वो कहते हैं एक मनुष्य के अंदर इतनी चीजें और भी होती हैं। उसकी कोई गति भी होती है, उसकी जाति भी होती है, उसका शरीर होता है, अंगोपांग नाम कर्म के बंधन होते हैं, उसकी स्वरूपता होती है, उसके अंदर संस्थान नाम कर्म का उदय होता है जिसके उस पास शक्ति होती है। इन सारी की सारी प्रकृतियों में परिवर्तन आएगा अगर आप इन 5 में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जहाँ तक हो सके संभालने की स्वयं को कोशिश करिए, क्योंकि जीवन आपका है। आप खुद किसी अज्ञात पुरुषार्थ को करके इस पर्याय पर आए हैं। अब यहाँ से कहाँ जाना है ये भी आपके हाथ पर है। जितना हो सके सुधरने की कोशिश करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।